जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। आज फिर से 23 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है। उसी का एनालिसिस फिर से हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनका सामना करने के लिए इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में गरडी नृत्य सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। गरडी नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। यह नृत्य पुदुचेरी के विलनूर मंदिर में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूर्य है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अल्फा सेंचुरी एक तारा प्रणाली है। इसमें 3 तारे प्रक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी एवं बी है। प्रक्सिमा सेंचुरी सूर्य के पश्चात पृथ्वी का निकटतम तारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यहीं पे पहली बार बारूद और तोपखाने का भी प्रयोग किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो ने आज से बहुत पहले गणित, सैद्धांतिक भौतिकी और प्रायोगिक भौतिकी के परस्पर संबंध को समझ लिया था। और आधुनिक जो विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो को माना जाता है, जिन्होंने 1609 ईस्वी में दूरबीन के बारे में पता किया था, हॉलैंड में आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो जो स्थान है भारत का वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार 68वें और एशिया में 19वें स्थान पर है। तो विश्व स्तर पर कितना है? 68वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस राज्य में कार्ला नामक बौद्ध गुफाएं हैं? तो कार्ले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कार्ले में चट्टानों को काट कर बनाया गया है। एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है। यह लोनावाला से 11 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक में हुआ था। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करें वीडियो को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो आप सबको पता होना चाहिए, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिए। जो क्रांति है, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, इस सारी क्रांतियां को जो है आप रट लीजिए। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक जो राज्य है वहाँ का जो राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, सांप्रदायिक नाटक और लोक शैली है, नृत्य शैली है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ से नृत्य से संबंधित सारे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछा गया है एसएससी। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। इसके लेखक स्टेफान लेस्ली ने इसे अपनी पुस्तक में इसलिए भी कहा है कि ये विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों की पेशकश करता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो झारखंड की राजधानी रांची है, वहां से इसके बीचों बीच गुजरती है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे नजदीक या लगभग में कहा जाए भारतीय शहर से गुजरती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आरती शाह भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक हैं। वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली भारत और एशिया की पहली महिला तैराक थी। 29 सितंबर 1959 को भारतीय आरती शाह ने ऐसा किया और 1960 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य का है? तो काला घोड़ा जो महोत्सव है कहाँ का है? मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक काला महोत्सव है। ये वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव संस्कृत समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। 500 के नोट में किसका चित्र बनाया है? तो नोटबंदी के बाद जारी किए गए जो 500 नोट हैं 500 के नोट है उस पर लाल किले की तस्वीर छपी है। यह देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत के प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर ध्वज फहराते हैं, उसी का जो है चित्र छपा हुआ है। 16 कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? तो कलिंग युद्ध अशोक के समकालीन था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए इसी युद्ध के बाद जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची है और ये 25 भागों में से विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो यह आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का है। तो ये रहे आपके 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।